Good morning, students. Today we are starting chapter called Power Sharing. In this chapter, we are going to discuss why is it so important to share political power among different sections of the society. Let's take two interesting case examples. First, Belgium and second, Sri Lanka. The first example is Belgium. बेल्जियम का सबसे पहले हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका. फर्स्ट एग्जांपल एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. लेकिन एथनिक कॉम्पोजिशन देखने से पहले हम एथनिक की वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं. एथनिक क्या होता है, एथनिक की मीनिंग क्या होती है. एथनिक मीन्स होता है एक कम्युनिटी जिनका कल्चरल कम्युनिटी हो सकती है, लैंग्वेज को लेकर के एक ग्रुप हो सकता है, कास्ट को लेके हो सकता है, रिलीजन को लेके हो सकता है, रीज़न को लेके हो सकता है. इस तरह से एक जो ग्रुप बना होता है या एक कम्युनिटी जो बनी होती है जिनके आपस में सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, उसे हम एथनिक ग्रुप कहते हैं. ये एक रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, एक रीज़न का ग्रुप भी हो सकता है, कल्चरल ग्रुप भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा. तो एक कंट्री में एक से ज़्यादा एथनिक ग्रुप हो सकते हैं. लाइक इंडिया, आपने इंडिया देखा, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, कास्ट की, रिलीजन की, ऐसी करके बहुत सारी डाइवर्सिटी आप देखते हैं. तो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं. अब आपने एथनिक समझ लिया. अब हम लोग एथनिक बेल्जियम का कॉम्पोजिशन समझते हैं कि बेल्जियम में किस तरीके का एथनिक कॉम्पोजिशन था. बेल्जियम का एथनिक ग्रुप जो है वो लैंग्वेज के बेस पे बना हुआ था, लैंग्वेज के आधार पे बना हुआ था. बेल्जियम जो है, आप बेल्जियम को स्टार्ट करते हैं हम लोग. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप. इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी. तो आपने लास्ट ईयर जो है क्लास 9th में जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था और आपने फ्रांस का मैप देखा है, तो फ्रांस जो है, फ्रांस का जो मैप है वो आपने देखा होगा. तो फ्रांस से ही लगा हुआ बेल्जियम भी एक बहुत छोटा सा कंट्री है. बेल्जियम एक इतना छोटा कंट्री है कि इंडिया का जो हरियाणा है उससे भी छोटा है, या ये मान लेते हैं कि उसके बराबर है. और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, जो कि लगभग हरियाणा से काफ़ी कम है. तो बेल्जियम में 2 लैंग्वेज बोले जाते हैं, 2 तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. एक हैं डच स्पीकिंग और एक हैं फ्रेंच स्पीकिंग बेल्जियम में. अब आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बेल्जियम का मैप बना हुआ है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये बेल्जियम का मैप 2 पार्ट में आपको दिख रहा है, 2 पार्ट में शो किया गया है. और जैसे इंडिया में हम बोलते हैं नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट, उसी तरह से इसमें भी नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट आप देख रहे हैं. तो अब नॉर्दर्न पार्ट में आप देखेंगे जो ग्रे कलर में दिख रहा है आपको, वो पार्ट जो है उस हिस्से में, उस रीजन के अंदर जो है, उस रीजन को फ्लैमिश रीजन कहा जा रहा है. जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे फ्लैमिश रीजन कहा जा रहा है. और उसके अंदर फ्लैमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन जो है वो डच बोलने वाली है, यानी उस रीजन में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग 59% हैं. जबकि आप सदर्न पार्ट में देखेंगे, सदर्न पार्ट को वेलोनिया रीजन कहा गया और इसमें 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे या फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले की परसेंटेज थी. तो 59 + 40, 1% लोग कहाँ गए. तो 1% जो बच रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि एक सदर्न पार्ट में साइड जो है डार्क कलर में ब्लू कलर से दिख रहा है आपको मैप, ये है 1% जर्मन बोलने वाले, 1% जो है ये जर्मन बोलने वाले लोग हैं. तो ये आपने समझा कि बेल्जियम को 2 पार्ट्स में हम अगर डिवाइड कर देते हैं, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में, तो नॉर्दर्न पार्ट में 59% पॉपुलेशन जो फ्लैमिश रीजन में है वो डच लैंग्वेज बोलती है, और सदर्न पार्ट में जो वलोनिया रीजन है उसके अंदर 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और 1% जो है वो जर्मन स्पीकर्स हैं. अब इसके अपोजिट हम देखते हैं, बीच में आप देख रहे हैं ब्लू डॉट जो दिख रहा है आपको डार्क कलर में, ये है आपकी कैपिटल सिटी. इस कैपिटल सिटी का नाम क्या है? इस कैपिटल सिटी का नाम है ब्रुसल. ब्रुसल में ये कॉम्पोजिशन एकदम डिफरेंट है, या ये कह लें कि एकदम अपोजिट कॉम्पोजिशन है. मेन कैपिटल सिटी जो है इसके अंदर कॉम्पोजिशन जो अभी हमने बेल्जियम का देखा उससे एकदम अपोजिट है. कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जबकि 20% डच जो हैं बोलने वाले लोग हैं या डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. अब इसमें डिस्टिंक्टिव क्या है, यहाँ पर कंट्री में जो मेजॉरिटी में है
वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में मेजॉरिटी में है. इट मीन्स डच स्पीकर कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल सिटी. वाइस वर्सा, फ्रेंच स्पीकिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड माइनॉरिटी इन कंट्री बट मेजॉरिटी इन कैपिटल. तो कई बार आपने देखा होगा कि हमेशा आपने देखा होगा, अपनी कंट्री में भी देखा है और भी दूसरे कंट्रीज़ के एग्जांपल्स आपने देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकती है. और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो टेंशन्स क्रिएट होते हैं, टेंशन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. कम्युनल हार्मनी जो है वो डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्री में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं. जब भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे हावी होती है तो माइनॉरिटी को सप्रेस करती है. ये तो हो गया आपका बेल्जियम का कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट पार्ट में हम जो नया कॉम्पोजिशन देखेंगे वो होगा आपका श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन. श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो 2 पार्ट्स में है, एक लैंग्वेज के बेस पर भी है और रिलीजन के बेस पे भी है.